Good morning, all of you. And today we will start chapter number 1 of economics. That is the story of village Palampur. I hope you all got your homework of last lesson resources और उसकी क्वेश्चन आंसर भी आपने किए होंगे, लेकिन किसी का भी मेरे पास होमवर्क नहीं आया अभी तक अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, जितना लेट करते जाएंगे आप काम, तो आपका खुद का ही काम इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अभी सेकंड लेसन स्टार्ट हो गया. फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे, आपने पहले वाले के पहले ही नहीं किए हुए. तो ट्राई टू डू इट टुडे एंड सेंड मी द पिक्चर्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं. लेट मी टर्न ऑन दिस. हाँ जी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. आपके पास बुक होगी तो प्लीज़ जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ जहाँ पर, तो अपनी बुक पर ध्यान दे के पढ़ते जाइए आप. द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. अब एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, हाइपोथेटिकल. इसका मतलब क्या होता है? इमेजिनरी. विच इज़ नॉट रियल. मतलब ऐसा हो सकता है कि पालमपुर नाम की जगह होगी. आई एम नॉट सेइंग दैट कि पालमपुर नाम का कोई विलेज होगा ही नहीं, बट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो ऑथर ने ये विलेज ली है ना, इट इज़ नॉट रियल. वो जो बता रहा है सिनेरियो इस विलेज का, वो उसके ब्रेन में है. इट इज़ नॉट इन रियलिटी. ओके, बट इट इज़ नॉट दैट कि कोई पालमपुर नाम का विलेज होगा ही नहीं. होगा, लेकिन जो वो विलेज के बारे में बता रहा है ऑथर, वो विलेज जो है वो इमेजिनरी है, विच इज़ नॉट रियल. ओके, दैट इज़ हाइपोथेटिकल मीन. Now I'm reading from here. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as a small scale manufacturing, dairy, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. अब देखिए, इन्होंने बताया कि छोटा सा विलेज है. ठीक है, विलेज है तो जैसे ही विलेज का नाम आएगा, आपके सामने कुछ स्टोरी अपने आप ही आंखों के सामने आ जाएंगी कि वहाँ पर होंगे फील्ड्स, खेत होंगे. ठीक है, वहाँ पर होंगे एनिमल्स, फार्मर्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है, हट्स वगैरह मिलेंगी, जो छोटे मोटे घर होते हैं. वेल्स, कुएं मिल जाएंगे आपको, और प्लस बहुत सारे ट्रीज़ भी होते हैं. गांव में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड एक्सेट्रा. और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ गांव में देखने को मिलती हैं. उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ विलेज, हमने ये बातें ध्यान में रखी हैं कि ऐसा ऐसा कुछ गांव में मिलता होगा. उसके साथ में अगर कोई गांव है तो वहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री हमको नहीं मिल सकती है. ठीक है, ऐसा नहीं है खैर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो सिटी के बाहर कहीं पे लोकेटेड होती है. वो आमतौर पे उन जगहों पर लोकेटेड नहीं होती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो या लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उधर जो है आसपास हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक जो है वो निकाले जाते हैं, उसमें से रिलीज़ होते हैं. तो लोगों को हार्म ना करे, इसलिए थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में होती हैं. अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल जो है वो स्मॉल स्केल होता है. स्मॉल स्केल क्यों होता है? क्योंकि एक छोटी जगह है, छोटा गांव है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे पाई जाएंगी. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज़ इट मीन? अब ये मत कहना कि मैम स्केल होता है, स्केल से नाप लेते हैं इंडस्ट्री को और फिर बता देते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. नो, इट डजंट मीन दैट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पर लेस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, जो अमाउंट में भी कम हो
क्वांटिटी में भी कम हो, मतलब जैसे कि टाइप्स उसके कम होंगे, एक दो टाइप की चीज़ें होती होंगी वहाँ पर, और वो एक दो टाइप की चीज़ें भी लेस अमाउंट में बनाई जाएंगी। ठीक है, ये होता है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। और ये जो होती है इतनी डेवलप्ड नहीं होती हैं, इनमें इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी थोड़े से पुराने ओल्ड स्टाइल इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं इनके अंदर, जैसे कि गांव में होना चाहिए वैसा ही होता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेयरी आपको पता ही है, कैटल्स वगैरह रखते हैं लोग। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी आजकल तो खैर बसें जो होती है, बसेस जो हैं वो हर जगह होती है, लोग मोटरसाइकिल भी ख़रीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाईसाइकिल्स होती हैं। लेकिन थोड़ा और पुराने टाइम में जाते तो बैलगाड़ी जो थी वो यूज़ में आती थी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे। और ये सब चीज़ें, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी एक लिमिटेड स्केल पर होती हैं। लिमिटेड स्केल मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होती होगी। जैसे अगर आप कार की बात करेंगे तो इतने छोटे गांव में तो कार किसी के पास होती भी नहीं है, और अगर होती भी होगी तो गांव का कोई हेड होगा, मुखिया होता है, उसी के पास होगी, वो भी बहुत छोटी कार होगी। ठीक है, मतलब बहुत ही लिमिटेड स्केल में होती है चीज़ें। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, कुछ भी चीज़ उत्पाद करने के लिए प्रोडक्शन, क्या हो रहा है ये, मतलब उत्पाद है ना, मतलब कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, हमको रिसोर्सेज चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि कपड़ा बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले मुझको कॉटन चाहिए ना। कॉटन ही नहीं होगा तो कहाँ से बनेगा कपड़ा, नहीं बनेगा। और कॉटन कहाँ से आएगा, कॉटन आएगा भाई हमारे खेतों से, फील्ड से आएगा, कपास से आएगा। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले हमको चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया जो फील्ड से हमको मिलता है, ठीक है, जो कैटल से हमको मिलता है, कुछ भी मैन मेड आइटम्स। अब ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको टेक्सटाइल का बताया, अगर कि छोटा मोटा अगर कोई ग्राम उद्योग लगा हुआ है, ग्राम मतलब गांव में, उद्योग मतलब इंडस्ट्री छोटी वाली, तो अगर वहाँ पर कपड़ा बनता है फॉर एन एग्जांपल, जैसे खादी वादी बनती है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए देखो, आपको नेचुरल रिसोर्स से तो कॉटन मिल गई है, लेकिन अब उसको आपको क्लोथ बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए कुछ टूल्स, इक्विपमेंट्स, है ना। मशीन्स भी आपको चाहिए, जो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मशीन्स की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए दोनों रिसोर्सेज के मिक्सचर से आपको एक प्रोडक्ट मिलकर तैयार हो जाता है। ह्यूमन एफर्ट, अब ऐसा भी नहीं है कि मशीन में चीज़ डाल दी और बस काम ख़त्म, आपको उसके लिए ह्यूमन एफर्ट भी करना पड़ेगा, पैसा भी चाहिए। मशीन्स फ्री में नहीं आएंगी। कपास के बीज भी अगर आपको कॉटन उगानी है तो कपास के बीज भी फ्री में नहीं आते हैं एज। और हाँ, प्लस उसके जो इरिगेशन के लिए आपको जो सामान चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। As we read through the story of Palampur, we learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. Introduction. Palampur, I am reading from here. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all weather roads connects the, what is this, ऑल, ये एन ऑल कैसे लिखा हुआ है ये, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस बुक। ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अकॉर्डिंग टू द लाइन्स, जो भी मैं थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि पालमपुर से नेबरिंग, जैसे कि ये है पालमपुर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गए, ठीक है, तो एक और गांव पड़ता है, एक और जगह पड़ती है, उसका नाम होता है रायगंज। ये थोड़ा सा बड़ा विलेज है,
मतलब यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाएंगे, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है, थोड़ी वैरायटी और ज़्यादा मिल जाएगी, इस टाइप से। और जो जितने भी रोड्स हैं वो अच्छे से कनेक्टेड है गांव से, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुल्लक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज। बोगी क्या होती है? वही जो एक ऐसी मतलब वुडन की कार्ट होती है जिसको बफेलोज जो है वो ड्राइव करते हैं, लोडेड विद जैगरी, गुड़ को बोलते हैं इंग्लिश में जैगरी, एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स और जीप्स और ट्रक्स ही वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पर आपको पुराने टाइप्स के जो भी हैं ये कार्ट्स वगैरह ये भी मिलेंगे। अब जैगरी की बात आ गई है तो जैगरी कैसे बनती है? जैगरी जो है मेनली शुगर केन जूस से बनेगी। शुगर केन जूस को जब हाई टेम्परेचर पे काफ़ी टाइम तक उसको मिक्स किया जाता है तब एक गाढ़ा सा लिक्विड बन जाता है जो बाद में गुड़ बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो गांव में लोग बनाते हैं और उसको आगे शहरों तक पहुंचाते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. यानी कि 450 परिवार ही हैं। मतलब गांव में ऐसा ही होता है, बहुत कम घर होते हैं उसमें, जो जितना छोटा गांव होता है उतने ही कम घर होते हैं उसमें। तो इसमें अबाउट 450 घर हैं, किसमें? रायगंज की बात चल रही है ये, ओके। और बहुत सारी कास्ट भी है यहाँ पे। 80 जो है वो घर अपर कास्ट लोगों के हैं और उनके पास में सबसे ज़्यादा लैंड है गांव में। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड अप ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। और जो उनके घर हैं वो अच्छे, मतलब पक्का हाउस जो होता है ना, आपने स्कूल में पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कच्चा हाउस पक्का हाउस, तो वही पक्का वाला हाउस बना हुआ था सीमेंट से और ब्रिक से। द SC यानी कि जो दलित के होते हैं, शेड्यूल कास्ट जो पीपल होते हैं, उनका कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जितने भी 450 जो घर हैं उनमें से 80 जो हैं वो तो अपर कास्ट के हैं। आई हेट टू यूज़ दिस वर्ड बट करें क्या, बुक के अंदर है तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। और जिसमें से 1/3 जो होते हैं, 1/3 जो हैं वो दलित्स के घर हैं, ठीक है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। अब उनके घर किस किसके होते थे? इनके घर होते थे मड्स के, मतलब कच्चा हाउस होते थे और स्ट्रॉस के बने हुए होते थे। और कहाँ होते थे? आइसोलेटेड, मतलब थोड़ा गांव में जो जहाँ पर अपर कास्ट के लोग रहते थे ना, उधर उनके घर नहीं होते थे, थोड़े से आइसोलेटेड होते थे। आपने अगर अर्लियर 6th-7th क्लास में अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर ऐसा पढ़ा होगा आपने कि जो दलित्स होते थे उनका जो था वो घर जो है, पूरे जितने भी उस एरिया के उस कास्ट से बिलोंग करते हुए लोग होंगे, अगर SC के या फिर दलित्स होंगे, तो उनका घर जो है वो अलग ही होता था। और ये बहुत ही बुरी बात है सुनने में भी, आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन एट दैट टाइम, ये बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। और मे बी इन सम ऑफ द इंटीरियर विलेजेस, बहुत ही ज़्यादा अगर कोई मतलब कहते हैं ना वो पिछड़ा हुआ कोई गांव होगा तो वहाँ पर मानते होंगे कास्ट सिस्टम को। आई वॉन्ट टू शेयर यू अ फनी इंसिडेंट। ये चित्तौड़ की बात है। आई वॉज गोइंग समवेयर, तो स्कूटर पे थी मैं, तो एक लेडी थी, काफ़ी एज में होंगी वो, 60+ होंगी। तो उन्होंने ना मुझसे लिफ्ट ली। मैंने भी देखा चलो बुज़ुर्ग हैं तो लेट अस हेल्प हर, तो मैंने गाड़ी रोक दी। वो पीछे बैठी हैं मेरे, तो बात कर रहे थे। हाँ भी मैंने उनसे पूछा आपको जाना किधर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जाओ, हाँ जा, आप जिस रोड पे जा रहे हैं तो कुछ ही दूर पे मेरा घर है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। देन शी आस्क्ड मी माय कास्ट, सीरियसली आई एम हेल्पिंग दैट लेडी एंड शी वाज आस्किंग मी माय कास्ट। तो मैंने मन में मतलब बोला तो नहीं, अच्छा नहीं लगता, बड़े लोग हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब वो लोग भी देखो उनकी मिस्टेक नहीं है,
उन्होंने जो संस्कार पाए हैं, उन्होंने जो सीखा है, तो वो शो कर रहे हैं उधर, और जो मैंने सीखा है वो अलग चीज़ है। और टाइमिंग की भी बात होती है, वो लोग कितने पुराने, मतलब वो 60 ईयर्स पुरानी है वो लेडी। तो अब मैं उनको क्या क्या तो बोलूँ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मुझे लगा बुरा कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा आंटी मतलब अगर मैं बोल दूँ कि मैं अपर कास्ट की नहीं हूँ या ऐसा कुछ है, तो आप गाड़ी से उतर जाएंगे क्या बीच में? मतलब इट वॉज फ़नी एंड थोड़ा थिंकिंग वाली बात भी थी कि आज भी मतलब लोग 21वीं सदी की बात करते हैं और ऐसे लोग भी हैं। अब आप लोग तो बहुत यंग हो, अभी हमसे भी यंग हो, तो ये चीज़ आप लोगों में भी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब सोच सोच की बात है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई करता है तो प्लीज़ उनकी सोच को बदलने की कोशिश करने की थोड़ी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। हालांकि वो होता है ना कि बहुत टाइम हो चुका होता है, उनकी ये सोच जो है वो पक्की हो जाती है, बट स्टिल वी कैन ट्राई। चलिए, अब वो इंसिडेंट तो पूरा हो गया, हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, मतलब जो भी हाउस थे उनमें उनके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उन घरों में आती थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। आपने देखा भी होगा कि कई इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो पानी के किनारे होती हैं, तालाब वालाब या कोई रिवर होती है उसके पास में होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनकी इंडस्ट्री में वाटर की ज़रूरत होती है, मशीन्स में पानी की ज़रूरत होती है, तो पास में रहता है तो लेना इजी हो जाता है पानी को। लेकिन बदले में वो करते क्या है, उस पानी को पॉल्यूट करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना कुछ ब्रेन को लोड देने वाली पढ़ाई नहीं थी। आई होप यू विल रीड इट कैजुअली, जैसे भी आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, उसके टाइप से आप इसको पढ़ करके कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए इसको। और प्लीज़ अपना होमवर्क करके और आपके जो होमवर्क ग्रुप है उस पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, इतना भी आलस से अच्छी बात नहीं है। 2-2 क्लास ही रोज़ होती हैं, उसमें भी अगर आपको जोर आता है कि भाई हमसे लिखा ही नहीं जा रहा है, और लिखने में भी आई थिंक मुश्किल से वो 1 पेज या 1.5 पेज का भी काम नहीं, वो 1 पेज का ही काम है। MCQs की फ़ोटो भी मुझको क्लिक करके भेजना, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। एंड पॉजिटिवली आई वॉन्ट इट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।